हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता हो गया होगा कि आज का जो लेक्चर है, आज लेक्चर है दोस्तों BEE का यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6th लेक्चर है दोस्तों। तो इसके पहले हमने आपको KCL बता चुका हूं दोस्तों, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम। उसी को हमने कहा कि यह हमारा KCL है। ठीक है, वो क्या था हमारा दोस्तों, KCL था। अब हमने आपको ये बताया कि दोस्तों कि प्रथम नियम को ही हम KCL कहते हैं, यानी किरचॉफ करंट लॉ। इन बातों को ध्यान में रखना है। और हमने उसमें क्या बताया दोस्तों कि किसी भी बंद लूप में या किसी भी परिपथ में आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ऐसी सारी बातें हमने आप लोगों को बताई। ठीक, अब आज के लेक्चर में हमने आपको बताना है कि हमें आपको बताना है दोस्तों कि आज का जो लेक्चर है KVL के लिए लिया गया है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है दोस्तों KVL है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि KVL को कहते क्या है, पहले इसको ध्यान में रख लीजिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम ही हमारा KVL है, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये किस पे आधारित है मेरे दोस्तों, यह हमारा जो आधारित होगा ऊर्जा संरक्षण को दर्शाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाएगा। ठीक है, अब बात आती है मेरे दोस्तों, इसको लिखना कैसे है कि KVL लॉ होता क्या है। तो क्या कहेंगे, किसी भी लूप में EMF का बीजगणितीय योग, क्या कहेंगे, किसी भी लूप में EMF का बीजगणितीय योग तथा वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी लूप में EMF का बीजगणितीय योग तथा वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, आगे क्या आपको पॉइंट है एक, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक, पहला वाला भी लिख दीजिए, KCL किसको दर्शाता है, KVL किसको दर्शाता है, दोनों आप लिख दीजिए। हम आप लोगों को जवाब देंगे कि इसका किसका भाई सही है, किसका गलत है। ठीक है, तो बिना देखे एक बार यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, आगे क्या बताया हमने दोस्तों कि आगे है आपका वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। क्या बताया दोस्तों कि वोल्टेज ड्रॉप को सदैव यानी हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही लेना है। वोल्टेज ड्रॉप को सदैव पॉजिटिव साइन के साथ ही लेना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब आपको एक लूप बनाते हैं। एक लूप है हमारा कुछ ऐसा, इसमें हमारा कुछ EMF दिया हुआ है। इसको हमने कह दिया ये हमारा है EMF। क्या है EMF, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है भाई, आगे क्या करते हैं, इसमें हमारे करंट की बहने की डायरेक्शन कुछ ऐसी दी हुई है। ठीक, अब हमने आपको बताया, क्या बताया मेरे दोस्तों, किसी भी लूप या मेश में EMF का बीजगणितीय योग वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या सॉरी भाई, वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बराबर नहीं होता, वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो चलिए इसको हम कैसे लिखते हैं भाई, आइए दिखा देते हैं। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि ये हमारा ऐसे करंट की, पहले देखेंगे कहाँ से हमारी करंट चली है। तो यहाँ से कुछ ऐसे निकली है। ठीक है, तो कहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है। पॉजिटिव देखेंगे, यहाँ निगेटिव है। अगर पॉजिटिव से निकलती है तो हम साइन लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं, अगर माइनस से प्रवेश करके पॉजिटिव, अगर माइनस के प्रवेश करके पॉजिटिव पे जाती है तो हमारा चिन्ह जो होगा पॉजिटिव लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे समेसन EMF, EMF है तो EMF लिख लेंगे। प्लस हमने कहा कि वोल्टेज ड्रॉप को क्या लिखेंगे, सदैव पॉजिटिव लिखेंगे। वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है बीजगणितीय योग, ये भी है तो इसको भी समेसन लगा दिए दोस्तों। ये हमारा समेसन का चिन्ह हो गया, बराबर किसके, 0 के। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसी को थोड़ा से अच्छे से लिख देता हूं भाई। EMF के प्लस के यहाँ पे हो जाएगा IR बराबर के 0। यही हमने आपको थ्योरी में लिखवाया है भाई, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसमें भी कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख लेते हैं कि जैसे ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया कुछ, ये हमारे करंट की डायरेक्शन है। यहाँ पे हमारा माइनस के E1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माइनस के E1 दिया हुआ है, E हमारा E है। ठीक, सॉरी इसका नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम करंट को क्या बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम करंट को बताएंगे कि जो हमारी करंट है, सॉरी जो हमारा EMF है, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा माइनस के E1 माइनस के E हो जाएगा। चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं।
यहाँ से हमारा E2 है, करंट के चलने की दिशा कुछ ए है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे माइनस का ई हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है भाई। यही हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कहने वाली बात है कि अगर करंट माइनस से प्लस पे घुसती है तो करंट जहाँ से गई है मेरे दोस्तों, माइनस से बाहर, प्लस से बाहर गई है, तो उसका अपोजिट लेंगे। क्या लेंगे? अपोजिट लेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है भाई कि क्या लेंगे? अपोजिट लेंगे। अगर हमारा करंट प्लस से बाहर जाता है, ये प्लस प्लस है ना, इसको हम माइनस वाला चिन्ह कहते हैं, इसको प्लस वाला, तो प्लस से बाहर गई तो डायरेक्ट हमारी जो ई है यानी वोल्टेज जो है या ईएमएफ है उसको किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। और यही हमने कहा कि अगर माइनस से बाहर होता है तो हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ठीक है, प्लस से बाहर होता है तो प्लस लेंगे, माइनस से सॉरी यहाँ प्लस है भाई, प्लस है। हमने क्या कहा कि अगर प्लस से बाहर होती है तो नेगेटिव साइन लेंगे, अगर नेगेटिव से होता है बाहर तब हम पॉजिटिव साइन लेंगे। इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एक चीज और सीख लेते हैं इसी में, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ठीक, अब देखिए ये हमारा करंट हो गया आई, ये हमारा रेजिस्टेंस है। एक करंट हमारी ऐसी आ रही है I1, ये है हमारी, और इधर से हमारी आ रही है I2। अब पूछ लिया भाई कि अब I का मान बताओ आप। अब बताओ आप I का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने बताया करंट की डायरेक्शन की दिशा को देखिए मेरे दोस्तों, अगर करंट एक ही डायरेक्शन में है तो उनको लिख दीजिए I1 प्लस के I2। ये हो गया आपकी बात एक। ठीक, दूसरी बात क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से अब हमारा करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और I1 हमारा ऐसे दिया है और I2 हमारा कुछ इधर जा रहा है। तो अब बताइए आप कि I का मान कितना होगा। तो आप लोग पहले देखिए कि हमारा यहाँ से चलने की डायरेक्शन क्या है। पहले तो चलने की डायरेक्शन पहले हम देखेंगे, पहले हमारा सेम डायरेक्शन वाले को लेंगे। तो सेम डायरेक्शन वाला कौन है? I2 है। विपरीत डायरेक्शन वाला कौन है? माइनस के लेंगे इसको I1। ठीक, इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है भाई कि कैसे हमने बताया। अब आप लोगों को एक पॉइंट बताऊंगा जिसमें आप लोगों का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक पॉइंट बताऊंगा जिसमें आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए ये यहाँ से हम आप लोगों को बता देते हैं क्या है। ये हमने एक सर्किट बनाया है, अभी तैयार नहीं हुई मेरे दोस्तों, ये हमारी सर्किट बन गई। ठीक है, इसको हम E2 ले लिया, इसको हमने E1 ले लिया, यहाँ से हम कुछ रेजिस्टेंस लगा दिए, R3 ले लिए, R1 ले लिए, R2, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है मेरे दोस्तों, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जैसे हमें पता करना है मेरे दोस्तों कि इसमें देखेंगे केवीएल में क्या होता है। दो हम इसमें जितने हमारे लूप होंगे तो कितने हैं हमारे लूप? एक ये हो गया, एक हमारा ए हो गया, यानी कितने लूप हो गए मेरे दोस्तों? दो लूप हैं इसमें। तो इसमें हम इसको करंट की डायरेक्शन एक आई ले लेते हैं, इसके I1 ले लेते हैं। अब इसमें करंट की डायरेक्शन इसको I2 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका समीकरण बनेगा। लूप फर्स्ट में ले लीजिए, लूप फर्स्ट में ना इसमें क्या लगाएंगे? केवीएल। क्या लगाएंगे? लूप फर्स्ट में केवीएल लगाने पर। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे आप लोग। तो क्या बनेगा? तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से गई दोस्तों? तो कहाँ से गई? यहाँ से गई ना बाहर, यहाँ से गई बाहर, प्लस से जा रही है तो साइन क्या लेंगे मेरे दोस्तों? तो हमने आपको बताया था आप लेंगे माइनस का E1। अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो कहाँ पे आई? यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आई। कहाँ पे? आई प्लस के हम वोल्टेज ड्रॉप बताएं कि वोल्टेज ड्रॉप क्या लेंगे? सदैव नेगेटिव लेंगे। तो वोल्टेज सॉरी जो वोल्टेज ड्रॉप है सदैव पॉजिटिव साइन से लेंगे। यहीं पे हमने आपको लिखवाया है मेरे भाई। थर्ड पॉइंट यही है कि वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। चलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? I1 R1 हो जाएगा। अब देखेंगे हमारी करंट अब ऐसे आ रही, इधर आ रही है, एक करंट हमारी इधर आ रही भाई और एक करंट हमारी इधर जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आप लोग बताइए। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस तो R3 ही है, R3 ही है रेजिस्टेंस, लेकिन हमारी करंट एक इधर आ रही है, I1 हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बराबर को क्या हो जाएगा? 0 समीकरण नंबर 1। अब हमारी लूप 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? लूप 2 की बात।
लूप सेकंड में क्या लगाएंगे, अब आप केवीएल लगा दीजिए भाई, इसमें भी केवीएल रूल को लगा दीजिए। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से हमारी करंट कहाँ गई। तो देखेंगे वही बात हमने बताई कि ये तो हमारा R3 ही है, एक करंट हमारी इधर से आ रही है, तो कौन सी है, पहले इस वाले करंट को जा रही है, यहाँ से इस लूप को ध्यान में रखेंगे, ए वाली गई तो यहाँ हो जाएगा I2 माइनस के I1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, I2 R2 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ से करंट हमारी यहाँ बाहर आ रही है, निगेटिव पे बाहर आ रही है, तो क्या लिखेंगे आप, पॉजिटिव साइन के बराबर, सॉरी पॉजिटिव साइन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन बराबर 0। ये हमारा लूप नंबर 2 बन गया। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, किस प्रकार से, इसी प्रकार से हल करना है। अब हमने आपको जैसे पहले वाले लेक्चर में बताया है उसको आप लोग ले लीजिए। अगर आप लोग हल कर लेते हैं दोस्तों तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इन तीनों पॉइंट को, इस पॉइंट को समझा होगा, इस पॉइंट को समझा होगा और इस पॉइंट को 4 पॉइंट को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप केवीएल को बहुत ही चुटकियों में हल करेंगे मेरे दोस्तों, चुटकियों में हल करेंगे। बस डायरेक्शन को ध्यान में रखना है कि करंट हमारी इसमें, चलो ये एक बार और रिपीट कर देते हैं भाई। ए हमारा हो गया वोल्टेज हो गया, तो ए हमारा वोल्टेज देखेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे करंट हमारा कहां से बाहर निकला, कहां से बाहर, पॉजिटिव से बाहर निकलता है। तो अगर पॉजिटिव से करंट बाहर निकलती है तो हम सीधा नेगेटिव ले लेंगे वोल्टेज, अगर नेगेटिव से निकलती है तो सीधा हम पॉजिटिव ले लेंगे वोल्टेज। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है भाई, आपको चिल्ला चिल्ला के बताया हूं, तो आप लोगों को आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि इसकी डायरेक्शन तो आप दोनों की एक ही लिए हैं, आप भाई ऐसा भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में आशा करता हूं कि आप लोगों को केवीएल समझ में आ गया हो दोस्तों, केवीएल समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को केवीएल समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों की इजाजत होगी तो आप लोगों को इसका यानी केवीएल और केसीएल से रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन भी हल करवा देंगे दोस्तों, 40-50 नहीं फिर भी 4-5 तो करवा ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया जाता है दोस्तों कि आप लोग जो ग्रुप बनाएंगे अपने अपने कॉलेज का, उसमें आप अपने सभी भाइयों को ऐड कर लीजिए और उसमें मुझे भी एडमिन बना लीजिए। और क्या करेंगे आप लोग, HW में आप लोगों को हर कॉलेज के लड़कों को मैं HW दूंगा, उसमें BW जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा उससे होमवर्क दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है, किस प्रकार की आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आप लोग अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।